हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। शायद यह क्वेश्चन 3 मार्क के आए तो आपके तो बस भैया बहुत ही क्या बोलना यार कि, और वो भी कम समय में। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये पीजीएमएन ऐप पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ दी वाली है। बच्चे ₹1 पेड करने की जरूरत नहीं। उस कोर्स को डिजाइन करने के लिए पेड कोर्स बनाना ही पड़ता है ₹1 का, उसमें जाके फ्री में ही ये, ठीक है ना, आपको पेड करने की जरूरत नहीं है भैया। टॉर्क, इसके ऊपर आने वाले सवाल इतने हैं, मतलब 5 सवाल आ चुके हैं आज तक। ये न्यूमेरिकल थ्योरी भी क्वेश्चंस आ चुका है, मतलब न्यूमेरिकल मैक्सिमम इस क्वेश्चंस पे आने के चांसेस लग रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल नीचे जो ये नीली पट्टी, उसके नीचे न्यूमेरिकल है, ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस है। कब आए हैं इस पीडीएफ में देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यार चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को यहां पे सिंपल सी एक बॉडी निकालनी है, जो कि ऐसे ऐसे आपके मन से निकाल सकते हो। यहां पे सेंटर ऑफ एक्सिस है, ऐसे ऐसे पास हो रहा है एक्सिस, ठीक है। वहां से मेरा एक मास ऑफ पार्टिकल यहां है, उसका डिस्टेंस r1 है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F1 है। दूसरा भी ऐसे, इसका फोर्स F2 होगा, डिस्टेंस r2 होगा और मास m2 होगा। ऐसे करते 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 हम Fn तक फोर्स ले रहे हैं, मास भी Fn है, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो रहा है। ये एक्सेलरेशन यहां नहीं है, एक्सिस पे, एक्सिस, ये एक्सिस है, ऐसे ऐसे एक्सिस है बच्चों, समझ लो। बात समझ में आ रही है। मुझे निकालना है टॉर्क। मैं शॉर्टकट पहले बताऊंगा। टॉर्क होता है भैया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन फोर्स क्या होता है यार, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का लॉ पता होगा। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन r इंटू अल्फा है। जिन लोगों को ये 3 फार्मूले याद है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफर है भैया, ऑफर। हाँ जी, ये शॉर्टकट बताऊंगा मैं कैसे। पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी m एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 डैश mn, सिचुएटेड डिस्टेंस r1 r2 r3 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल f1 f2 f3 डैश fn एंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। द रिलेशन बिटवीन, देखो वो थ्योरी आपको कैसे लिखनी है, इसका सवाल आपको दे रहा हूं, टेंशन मत लेना, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। द रिलेशन, अब क्या लिखोगे, बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसका भैया, लीनियर एक्सेलरेशन एंड कौन है दूसरा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये रिलेशन पता होना चाहिए, ओके। द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल, लिखो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल, कितना है भैया फोर्स, देखो F इज इक्वल टू m ए की वैल्यू पता है, देयरफॉर F इज इक्वल टू m, ये r अल्फा। बात समझ में आ रही बेटा। अब देखो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ फर्स्ट पार्टिकल कैसे लिखोगे, देखो टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल पे कितना हो रहा है। आपको टॉर्क का फार्मूला पता है क्या बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स की वैल्यू पता है, हाँ सर, लिखो फिर F, इसकी वैल्यू m r अल्फा, और ये ओरिजिनल वाला r क्या हो गया, F इज इक्वल टू m, ये r का स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट पार्टिकल बोला इसलिए m1 r1 स्क्वायर लिखना है। फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टॉर्क है, सॉरी मैंने F लिखा है, ये टॉर्क है, टॉर्क क्या भैया, ये टॉर्क है। क्या बात समझ में आ रही है, टॉर्क लिखना था, सॉरी, टॉर्क, ओके, समझ में आ रहा है। अल्फा 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्सियल वेक्टर कांस्टेंट होते हैं। फिर कौन है, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल, टॉर्क एक्टिंग, अब टॉर्क की बात कर रहे हैं ना हम लोग, टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल पर टॉर्क कितना एक्ट होगा, देखो टॉर्क 2 लिखो, फिर m2 r2 स्क्वायर अल्फा। ऐसे करते करते कहां तक लिखेंगे हम लोग, nth पार्टिकल, ये nth नंबर का पार्टिकल है। तो टॉर्क एक्टिंग, अब टॉर्क किसके ऊपर एक्ट हुआ, टॉर्क एक्टिंग, ठीक है, ऑन nth पार्टिकल के ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, टॉर्क है ना, m n r n स्क्वायर अल्फा।
अब टोटल टॉर्क देखते हैं, टोटल टॉर्क एक्टिंग। अब पहले पार्टिकल, अब पूरे पार्टिकल से क्या बन गई मेरी बॉडी बन गई भैया, पूरे बन गए अभी। तो इसलिए टोटल टॉर्क ये पूरे बॉडी पे कितना लग रहा है, तो लिखते हैं टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 है ना, प्लस डैश करते कहां तक, यहां तक हो सकता है। तो चलो टॉर्क 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, देख सकते हैं, देखो ये फर्स्ट लगे तो इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड लिख सकते, लिखना है तो ठीक है। m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टॉर्क 2 की वैल्यू है मेरे पास mn r1 स्क्वायर अल्फा डैश mn, अरे 2 है ना भाई, 2 है, mn r1 स्क्वायर अल्फा। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अल्फा, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर डैश mn r1 स्क्वायर, ये अल्फा। कल का लेक्चर देखा है, कल देखा बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, आज क्या है टॉर्क का रिलेशन है, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे भैया, इसी को तो आई कहते हैं, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई का सही में फार्मूला है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n m i r i स्क्वायर, मतलब आई इज द इंटीजर नंबर फर्स्ट पार्टिकल टू nth पार्टिकल ले सकते हो, या नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिखा जाता है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर डैश mn r1 स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही बच्चा पार्टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतने से आपके जो नंबर्स है ये नंबर्स हो जाएंगे फिक्स। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिखना था और डायग्राम का आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, इसके लिए भी आधा मार्क, टॉर्क आधा, 2 मार्क हो गए। ये फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल है ना, इनके लिए सबके लिए है बेटा आधा मार्क, हाँ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये फार्मूला तो निकाला ना अभी, बस इसको फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड बोलो, इसके लिए पूरे के लिए आधा मार्क और फाइनल आंसर आधा मार्क। 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आने के चांसेस है। सिंपल क्वेश्चन है सल, क्या इसका कुछ हम लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ये हमने पूरे की पूरे कैसे सवाल लिखते हैं कैसे नहीं, ये सब बातें यहाँ पे दे चुके हैं। आप लोगों को पीडीएफ मिल रही है, देखना भैया इसको कैसे लिखा जा सकता है ना। इसका एसआई यूनिट भी पूछा तो भी कभी कभी हो सकता है, तो एसआई यूनिट बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर पूछते हैं तो एसआई यूनिट देखो फोर्स का फार्मूला होगा, देखो एसआई यूनिट अगर पूछेंगे तो फोर्स का फार्मूला है, सॉरी यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, इसको जूल भी कहते हैं, और जूल के डायमेंशन भी याद होना चाहिए, m1 l2 t-2, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम है, मैंने कैसे याद करना है बोला था, -2 है, ठीक है भाई। ओके, इस तरीके से करना है आप लोगों को भैया। 100% इसके 3 मार्क मिलने के बहुत सारे चांसेस है। ये सीरीज पसंद आ रही है तो शेयर करते रहना। बहुत सारे बच्चे टॉपर सीईटी की बैच पढ़ना चाहते हैं, सीईटी के लिए हमने बैच टॉपर बैच बोल के यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। इस बैच में हम लोग इस टॉपर बैच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आके जोड़ने की कोशिश करो, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको लाइव लेक्चर, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, डीपीपी, चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। टॉपर बैच पीजीएमएन ऐप पे मिलती है, इसकी नोट्स भी पीजीएमएन ऐप पे मिल रही है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।